हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैप्टर 5 जिसका टाइटल है द एलिंग प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं एलिंग प्लैनेट की जो है अर्थ। ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था? ये आर्टिकल 1994 में इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। किसकी बात करता है? ये उस इशू की बात करता है जिसमें डिक्लाइनिंग हेल्थ कंडीशन बताई जाती है। अब देखो क्या होता है। One cannot recall any moment in the world history which has gripped the imagination of entire human race. अभी तक के ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसने सारे ह्यूमन बींग को लिया हो। एंड सो रैपिडली एज ग्रीन मोमेंट, एक ही रिवॉल्यूशन हुआ है जिसने सबको अपनी पकड़ में लिया, और वो मोमेंट है ग्रीन मोमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो। ये तो 25 बोल रहा है, हम जब पढ़ रहे हैं तब से बहुत साल हो गया। 1970 से अगर अपन गिनते हैं तो 40 ईयर्स हो गए। कितने ईयर्स हो गए? 40 ईयर्स। सॉरी 50 ईयर्स। बिल्कुल सही रमेश, 50 ईयर्स। कितने ईयर्स हो गए? 50 ईयर्स। द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। वर्ल्ड फर्स्ट, संसार की सबसे पहली पार्टी बनी कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। क्या नाम था पार्टी का? ग्रीन पार्टी। सिंस देन द मोमेंट हैज नो लुक बैक। इसके बाद से तो ये मोमेंट पीछे चला ही नहीं। एक एक पैराग्राफ, एक एक पेज समझना, नया वाला है बिल्कुल समझना। कोई भी व्यक्ति संसार में आज तक इतना बड़ा मोमेंट नहीं देखा जो मोमेंट था ग्रीन मोमेंट। ग्रीन मोमेंट में क्या हुआ था? 1972 में कई लोग बैठे थे न्यूजीलैंड में और उन्होंने ग्रीन मोमेंट की शुरुआत की थी। वी हैव शिफ्टेड वंस होप irrecoverably from the mechanistic view to a holistic and ecological view। पहले मैकेनिस्टिक व्यू था। मैकेनिस्टिक व्यू मतलब अपना काम बनता, आगे आप समझ गए। पर अब कैसा हो गया? हॉलिस्टिक हो गया। हॉलिस्टिक मतलब सबके बारे में भला सोचने वाला। इसका लिटरल मीनिंग यही होगा, सबका भला सोचने वाला, सबको साथ रखने वाला। इकोलॉजिकल व्यू, अभी तक के हम मशीन के बारे में सोचते थे, पर्यावरण के बारे में नहीं। अपनी बात होती थी, पर अब किसकी बात होने लगी? इकोलॉजिकल व्यू मतलब सारे संसार की बात होने लगी। इट हैज शिफ्ट द ह्यूमन परसेप्शन एज रिवॉल्यूशनरी। क्रांति लाली परसेप्शन में, नजरिया। परसेप्शन मतलब नजरिया। अगर एक पेज कंप्लीट होता है तो ही मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा। ये बताओ, मैं कमेंट सेक्शन में सबको ये फर्स्ट वाला पेज कंप्लीट हुआ? इसमें काम की बात, बहुत बड़ी बात बोली आपने, काम की बात इसमें यह है 1972 ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड। तीन चीज काम की और कुछ नहीं है। ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड 1972। और कैसा व्यू आ गया? इकोलॉजिकल एंड हॉलिस्टिक। शाबाश। चलो नेक्स्ट पेज पे। Introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the outer planet revolved around the sun। 16th सेंचुरी में कॉपरनिकस ने बताया था कि जो अर्थ है, क्या बताया था उसने? अर्थ एंड द आउटर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। इसके पहले किसी को नहीं पता था। 16th सेंचुरी, आज से 500 साल पहले कौन था? ये था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया कि अर्थ जो है वो चलती है कहाँ? सन के इर्द गिर्द। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सब लोग धरती को माता समझ रहे हैं, इसको भी एक लिविंग बीइंग समझ रहे हैं। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, और इसी का हम एक हिस्सा हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। जैसे आपकी मेटाबॉलिक नीड्स है ना, रोटी कपड़ा मकान, ऐसे धरती माता की भी मेटाबॉलिक नीड्स है। वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। हमारा कर्तव्य, फर्ज है, धर्म है कि हम इनका बिल्कुल ख्याल रखें। ये वाला पैरा हुआ तो फिर आगे बढ़ूंगा, दो चीज के बाद ही आगे बढ़ूंगा। पैरा, पेज। जब जब पैरा होगा रिवाइज कराऊंगा, जब जब पेज होगा रिवाइज कराऊंगा। इसमें काम की बात बता रहा, कनेक्ट करना। 1972
ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड। 3 काम की बात है। 1972 में ग्रीन पार्टी बनी न्यूजीलैंड में, किसके लिए? अर्थ के लिए। इनॉर्मस रिवॉल्यूशन हुआ। अब समझो कौन है यहाँ पे? 16th सेंचुरी साइंटिस्ट का नाम कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने बताया कि अर्थ जो है वो प्लैनेट है वो चलती है। यहां से हमारा वाइटल प्रोसेसेस के प्रति, मेटाबॉलिक नीड्स के प्रति ध्यान आकर्षित होता है। द अर्थ वाइटल साइंस रिवेल्स अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अर्थ बन गई पेशेंट, मरीज। धरती माँ क्या बन गई? मरीज, पेशेंट। उसकी हेल्थ गिर रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर एथिकल ऑब्लिगेशंस। एथिकल ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है नैतिक जिम्मेदारी। यहाँ पे बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है। ऑब्लिगेशंस मतलब कर्तव्य, फर्ज, एहसान। टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट, रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज। हम मालिक नहीं हैं, हम स्टीवर्ड्स हैं, मतलब ये आगे हम पहुंचाने वाले हैं। कुछ समय के लिए हमें, फिर दूसरा आएगा। ट्रस्टीज, मालिक नहीं है, ट्रस्टी है। लेगेसी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ना धरती तेरी है, ना धरती मेरी है। आज तेरी है, कल किसी और की होगी। आज हम हैं, कल कोई और होगा, जो कहलाएगा फ्यूचर जनरेशन। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ध्यान से समझो कंसेप्ट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर तुमने एक गांव में 100 फैक्ट्री लगा दी तो गांव में सब लोग को रोजगार मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, सबके पास पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा। पर 25-30 साल बाद वो गांव में लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। वो गांव में जहर घुल जाएगा, वो गांव की हवा में जहर घुल जाएगा। जहर, मरने लगेंगे लोग, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने लगेंगे लोग, वहां का टेम्परेचर, वहां का सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है उतना ही करो जितना सहा जा सकता है। Sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। अब फैक्ट्री में बोला है कि आप फैक्ट्री बिल्कुल लगाओ, पर थोड़ा सा एरिया फॉरेस्ट वगैरह के लिए छोड़ो, कुछ पैसा उसमें आप इन्वायरमेंट के लिए डोनेट करो। तो ये कंसेप्ट कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉपुलराइज कब हुआ था? 1987 में। वर्ल्ड कमीशन बैठा था इन्वायरमेंट में। इट्स रिपोर्ट इट डिलाइड द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आपका भी काम होना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन का भी काम होना चाहिए। दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। भविष्य के लोगों को जितना लगेगा उतना भी आपको बिल्कुल देना है। यहां तक समझ में आया? 1972 ग्रीन मूवमेंट, लोग बैठे, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा करना है। इन द जू एट अलास्का, जाम्बिया में एक जू है। देयर इज अ केज वेयर देयर द नोटिस रीड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। एक चिड़ियाघर में नोटिस लगा है, संसार का सबसे डेंजरस एनिमल, खतरनाक प्राणी। इनसाइड द एज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी यूर सेल्फ। समझे क्या शो करना चाहा? संसार का सबसे खतरनाक प्राणी व्यक्ति स्वयं है। ये उसने जाम्बिया में, लस्का में जो जू है वहां पे एक चीज बताई है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट पे। अ न्यू अवेयरनेस हैज नॉट डॉन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। अभी तक के व्यक्ति डोमिनेट करता था, वो क्या करता था? वो बोलता था मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब करने वाला हूँ, मैं ही सब करूँगा, मैं जैसा चाहूँगा वैसे ही मैं धरती को अपने हिसाब से मैनेज करूँगा। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज। 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख, 14 लाख लोग जीवित स्पीसीज यहाँ पे हैं। विथ विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, तुम अकेले नहीं हो, 14 लाख लोग यहाँ पे हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। ये तो 14 लाख कैटलॉग्ड हुए हैं, अभी भी कई हैं जो हम पता नहीं कर पाए। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3
to 100 million other living species still languish unnamed in enormous darkness. बायोलॉजी वाले बोलते हैं हजारों लाखों करोड़ों ऐसे ऐसे हैं बोले जो आज तक के दिखे नहीं, नाम ही नहीं दिया. One of the early international commission which dealt Intersia was the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its member. Mr. L.K. Jha, the first branded report realized question: Are we to leave our successor scorched planet of advancing desert? ये मिस्टर एल के झा बोलते हैं क्या हम अपने आने वाले पीढ़ी को क्या देने वाले हैं, बोले स्क्रॉच प्लानेट, पूरा प्लानेट जिसको निचोड़ लिया और बस उसमें डेजर्ट रेगिस्तानी रेगिस्तान देंगे. इम्पेवरिज्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरमेंट क्या देंगे, बोले हम फ्यूचर में जो व्यक्ति आएगा उसको हम क्या देंगे, पूरा ऐसा स्क्रॉच पूरा खंगाल दिया, जिसको निचोड़ लिया, जिसकी तबीयत खराब है, जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसी धरती देंगे, डेजर्ट देंगे, पूरे रेगिस्तान देंगे, मरुस्थल देंगे, क्या देंगे बोले हम. ये मिस्टर एल के झा ने क्वेश्चन किया. पूछता है एल के झा क्या दोगे फ्यूचर जनरेशन को. मिस्टर एल आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4. ये बोलता है धरती पे 4 चीज ज्यादा है. क्या क्या? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड. मछली की भी जरूरत है, जंगल की भी जरूरत है, खेत की भी जरूरत है, फसल की भी जरूरत है. एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. इसी से ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनता है. इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, दिस 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. फॉरेस्ट काम का है, फिश काम की है, क्रॉपलैंड काम का है और ग्रीनलैंड भी काम का है. मिनरल एंड पेट्रोलियम ड्राइव सिंथेटिक्स इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड. मिनरल्स जो धरती के नीचे से निकलते हैं उसको छोड़ दो तो ये 4 फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड, ये सब इंपॉर्टेंट है. In large area of the world, human claims of this system are reaching an unsustainable level. कई जगह ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रहे हैं चारों. A point where their productivity is being impaired. अब हम उसको सुधार नहीं सकते. When this happen, fisheries collapse. अगर ऐसा होता है तो फिश वगैरह पूरी, पानी खराब हो रहा है, मछली मर रही है, पूरी मछली खत्म हो जाएगी. फॉरेस्ट डिसअपियर. आपने कहा कि हमको जंगल से कोई मतलब नहीं, घर बनाना है, आपने घर बनाने के लिए जंगल काटना शुरू कर दिया. एक समय ऐसा आएगा कि फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, डिसअपियर. ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड. हरियाली जो है वो बंजर भूमि बनने वाली है. एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट. खेती बाड़ी की जगह बहुत कम होने वाली है. इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड. आज आप देखो ऐड आती है प्रोटीन जरूरी है, प्रोटीन लो, कैल्शियम लो, तो हम प्रोटीन कॉन्शियस हो गए. हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले. ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे. सबसे ज़्यादा प्रोटीन फिश में है. खाओ फिश खाओ फिश खाओ फिश, गलत हो रहा है. इससे फिश भी खत्म होने वाली है. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमिनेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग. गरीब देशों में आज भी वहाँ पे चूल्हा जलाया जाता है. लकड़ी लाओ जलाओ, काटो जंगल जलाओ लकड़ी. उनके पास में इंडक्शन, उनके पास में स्टोव, माइक्रोवेव, ये कुछ भी नहीं है. वो फायरवुड लकड़ी ही काटते हैं. इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव. कई जगह लकड़ी डिमांड सप्लाई के कारण इतनी कीमत बढ़ गई है दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. लकड़ी की कीमत खाने से भी ज़्यादा हो गई है. ये समझो क्या बताना चाह रहा है. लकड़ी की कीमत खाने से भी ज़्यादा हो गई है. एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड. विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, यहाँ पे वो बोलता है कि जो लकड़ी है उसकी कीमत क्या हो गई है, खाने से भी ज़्यादा हो गई है. मिस्टर एल के झा ने बोला हम क्या कर रहे हैं. अब वो बोलता है देखो
एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। लकड़ी की कीमत दाल चावल जो उसके अंदर जा रहा है उससे ज़्यादा है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज द वर्ड्स ऑफ डाइवर द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन सेवरल स्पीशीज फेस एक्सटिंक्शन एज द रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। लकड़ी की कीमत बढ़ रही है, कई स्पीसीज जो जंगल में रहते हैं, जंगल में सरवाइव करते हैं, वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। क्यों? डिस्ट्रक्शन, जो आप जंगल हटा रहे हो इससे उनको दिक्कत जा रही है। इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो। फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो मतलब फॉरेस्ट हमको करना पड़ता है, डेजर्ट तो अपने आप हो जाता है। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिनोमी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बारिश से जो बनता था वो बिल्कुल खत्म हो रहा है। एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर। हर साल 40 से 50 लाख एकड़ जमीन हट रही है, कम हो रही है। And the growing use of dung for burning deprives the soil is an important natural fertilizer। और सुनो, डंग वगैरह जो है, डंग मतलब काउ डंग, गाय का जो होता है, वो सॉइल के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बड़ा अच्छा फर्टिलाइजर है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड। वर्ल्ड बैंक बोलता है 5 गुना प्लांटेशन जरूरी है to cope up with the expected fuel wood demand in the year 2000। 25 साल पहले उसने बोला था कि 2000 के लिए अभी हमको 5 गुना करना जरूरी है। जेम्स स्पेन द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट सेड द अदर डे वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। हर सेकेंड एक एक एकड़ फॉरेस्ट कम होते जा रहा है, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। अब बोले मैं आपको बताऊं, अब 1 से 1.5 गुना हो गया। बढ़ना चाहिए फॉरेस्ट को तो और कम हो रहा है, 1.5 एकड़ हर सेकेंड कम हो रहा है। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बोलता है कि पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, फॉरेस्ट बचाओ, वाइल्ड लाइफ बचाओ, वाइल्ड लाइफ बचाओ। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट द लॉ आर नेवर रिस्पेक्टेड। हर चीज का कानून है पर कानून कोई मानता नहीं। नॉर इन्फोर्स इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बाउंडेड लेबर शैल बी अबॉलिश। हंसो मत, काम की बात है, ध्यान से देखो। यहाँ पर वो बोलता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। कोई जाति की बात नहीं होगी, अनटचेबिलिटी छुआछूत वाली बात नहीं होगी, बॉन्डेड लेबर कोई भी बंधक मजदूरी नहीं करेगा। पर बट दे फ्लोरिश, फ्लोरिश मतलब बढ़ रहे हैं, नहीं होना चाहिए पर हो रहा है। इवन आफ्टर 40 ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ अ पार्लियामेंट एस्टिमेट नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। इतने कानून कायदे बनाने के बाद भी हमारे को बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं फॉरेस्ट भारत में। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज लूजिंग एट द रेट 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर। 3.7 मिलियन, 37 लाख एकड़ जमीन हर साल घट रही है फॉरेस्ट की। ऑफिशियली डिजाइन ऑफ फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी ट्रीलेस। जंगल से भी झाड़ हो गए गायब। एक्चुअल लॉस इज एस्टिमेटेड 8 टाइम्स। हकीकत में 8 टाइम दिक्कत है। यहाँ तक के चैप्टर में एक ही बात समझ में आ रही है कि हमको फॉरेस्ट को बचाना है और फिशरीज को बचाना है। अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी। अब देखो सरकार ने नया काम लगाया, सैटेलाइट से जाएगी एरियल, प्लेन से फोटोकॉपी करेगी। यूनाइटेड नेशन ने किया, वॉन्ट्स दैट द एनवायरमेंट इज डिटीरियोरेटेड सो बैडली दैट इट इज क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। जब इन्होंने पूरे पेड़ की फोटो वगैरह ली, एरियल सर्वे किया, एरियल मतलब प्लेन में बैठ के इन्होंने सर्वे किया यूनाइटेड नेशन ने, तो बताया 88 कंट्रीज में बहुत ज़्यादा दिक्कत है फॉरेस्ट की। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर।
पॉपुलेशन बहुत दिक्कत दे रही है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मिलियन ईयर, 10 लाख साल लगे थे। 10 लाख साल लगे थे कितना होने में? बिलियन होने में। अब ये बिलियन क्या होता है? बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। बिलियन का मतलब क्या होता है? 100 करोड़। 100 करोड़ की आबादी पूरे विश्व में लाखों साल लग गए थे होने में। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन 1800। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। पहले 100 करोड़ में कितना समय लगा? 1800 समझ लो। अब 100 साल में, कितने साल में? 1000 साल में। 1800 से 1900 में कितना हुआ? आई एम वेरी सॉरी, इट्स 1900। 1800, 1900, जस्ट 100 ईयर। 100 साल में हम हो गए 100 करोड़, अ सेकेंड बिलियन, एंड द 20th century has added 3.7। आज 370 करोड़ की आबादी हो गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 5.7। 570 करोड़ की आबादी है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। हर 4 दिन में आबादी 10 लाख हो रही है। फर्टिलिटी फॉल्स, उपजाऊपन धरती का गिर गया। इनकम राइज, पैसा बढ़ा। एजुकेशन बढ़ा, हेल्थ बढ़ी। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल। अगर इस तरीके से आप समझ जाओ, पॉपुलेशन बढ़ते रही तो डेवलपमेंट भी दिक्कत दे सकता है। रिच गेट रिटर, पुअर बेगेट चिल्ड्रन। अमीर आदमी अमीर होते जाएगा और गरीब आदमी बच्चे ही लाते जाएगा। विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। गरीब आदमी के पास में ज़्यादा बच्चे रहेंगे और वो गरीब ही रहेगा। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा बच्चे मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा काम होगा। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका मतलब यही रहेगा आपके यहाँ पैसा आएगा कम, जाएगा ज़्यादा। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरली सेटलाइज। हम भेड़ बकरी नहीं है, बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री डू फैमिली प्लानिंग। समझो यार, ये क्या बताऊं मैं, बड़ी दिक्कत है। फैमिली प्लानिंग ज़रूरी है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन। कोर्शन का मतलब होता है दबाव। सरकार की तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर वगैरह नहीं आएगा, आपको खुद से फैमिली प्लानिंग करना है। हम दो हमारे दो। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिटेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉपुलेशन भी कम रखो और गरीबी भी कम रखो। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 920 मिलियन बोला था, ये बिलियन क्रॉस कर चुकी है। मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका। बहुत दिक्कत दे रही है पॉपुलेशन। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन। इंडिया डाउट दैट द पीपल वुड डाई हंग्री। भारत पे भूखमरी का खतरा बढ़ गया है। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी हैव सीन ट्रांसकेंडिंग कंसर्न। अब लोग बिल्कुल ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट फॉर पीपल बट ऑफ द प्लानेट। अब अपने बारे में नहीं, धरती के बारे में भी सोच रहे हैं। हॉलिस्टिक व्यू, सबका साथ सबका विकास वाली बात आ रही है। द एनवायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट सिग्नल अवर डिमाइज, इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये हमारा पासपोर्ट है, हम भविष्य वालों को लोग क्या देते हैं। न्यू वर्ल्ड विजन एट अनशर्ड द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सब लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। हॉलिस्टिक व्यू आ गया है, इकोलॉजिकल व्यू आ गया है। वर्ल्ड को एक बहुत अच्छा पार्टनर देखा जा रहा है। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन डू पॉइंट। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चर रिक्वायर दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। ये बोलता है हमको पर्यावरण के लिए अच्छा करना है। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, नन हैज पास सो डिसिसिवली इनटू द करेंट कॉइन ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के कॉइन पे इनको प्रिंट कराया गया है। उनका जो है ये फेलिसिटिशियस वर्ड्स है। नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। किसी को भी धरती ऐसे ही नहीं है कि फ्री होल्ड कुछ भी करो। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी
एक समय के लिए हम धरती पे आए हैं, ज़्यादा के लिए नहीं, विथ फुल रिपेयरिंग लीज, और हमने इसको लीज पे लिया है कि हम इसको रिपेयर करते जाएंगे। इसके शब्द का समझना, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर, हमने विरासत में नहीं ली धरती हमारे पूर्वजों से। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन, ये हमारे बच्चों की हमारे ऊपर उधार है कि हमको वापस करना अमानत है। ये देखो ये फैक्ट्री कितनी दिक्कत दे रही है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ये एक ही जगह पे लगती है और पूरा काम लगा देती है। देख लो कितना पोल्यूशन हो रहा है, ये बंद हो गई ग्रीनरी, ये फॉरेस्ट, ये फिशरीज, ये बंद हो गई, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता है तो ये देखो पहले इतना पोर्शन था, ऐसी थी धरती, अब देखो कैसी हो गई, ये बैरन अलग ही आपको दिखेगा। ये दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आप समझ सकते हो। देखो दोनों में कितना अंतर है, इस फोटो को देखो और इस फोटो को देखो। ऐसा नहीं कि एडिटिंग वगैरह है, हकीकत में दिक्कत आ रही है। काम भी चल रहा है, लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लोग भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ कुछ होना चाहिए। आप भी करो क्विक रिवीजन। यार इस चैप्टर में मेरे को रिवीजन के लिए क्या बताऊं, मेरे तरफ से आप इतना सीख लो। 1972 में न्यूजीलैंड में ग्रीन वाले लोग बैठे थे, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाया, हॉलिस्टिक को लाया, इकोलॉजिकल व्यू को लाया, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया डेवलपमेंट का। आप अच्छे काम करो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, 4 चीज़ ज़रूरी है। फिशरीज क्या ज़रूरी है, फिश, और क्या ज़रूरी है, फॉरेस्ट, क्रॉप और ग्रासलैंड, ये चारों ज़रूरी है। सब दूर दिक्कत है, प्लांट करो ट्री, खत्म बात, हो गया।